गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 27 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 7th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार चैप्टर के कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखा था। आज हम लेक्चर 27 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर और सही गलत आदि प्रश्नों का लिखा था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। इसमें आपका अनुनासिक शब्द है, इससे आपको 2 शब्द बनाना है, 2 उदाहरण देना है अनुनासिक का। इसमें अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द को अनुनासिक बोलते हैं। यहाँ आप लिखेंगे आँख और चांद। आ के ऊपर चंद्र बिंदु और चा के ऊपर चंद्र बिंदु यानी आँख होगा, आँख और चांद। यहाँ देखेंगे नुक्ता वाले शब्द। आप शब्द पढ़े हैं, उर्दू शब्द जो होता है फारसी, उसमें जो आपका इसमें यहाँ देखेंगे कागज़। आप उच्चारण करके देख लेंगे कागज, ऐसे नहीं बोलेंगे कागज़। यहाँ आप ज के पहले बिंदु लगाएंगे, ये होगा आपका नुक्ता वाला शब्द। यहाँ सजा, ज के पहले लगाएंगे सजा, ये होगा आपका नुक्ता वाला शब्द। यहाँ आपका स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के 2 उदाहरण देना है। स्पर्श व्यंजन तो आप जानते हैं कि कवर्ग से लेकर आपका 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन है। इसमें से आपको 2 उदाहरण देना है। आप कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हैं, कवर का, चबर का, टबर का, तबर का, पबर का। यहाँ आप क ख लिखेंगे। उसके बाद से आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जानते हैं, उसकी मात्रा आपको 4 होती है। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। आपका तालव्य श और मूर्धन्य स, ये हो गया आपका उष्म व्यंजन। अब है आपका द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में भी बच्चों आपने पढ़ा था कि जब एक ही वर्ण का उच्चारण 2 बार होता है प्रयोग, तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे आप यहाँ च देखेंगे, च का उच्चारण यहाँ प्रयोग 2 बार हुआ है, कच्चा यानी आधा च और पूरा च के रूप में। यहाँ त है, त का भी आपका 2 बार इसका प्रयोग हुआ है, आधा त और पूरा त के रूप में। ये हो गया आपका द्वित व्यंजन, यानी च और त वर्ण जो है यह 2 बार मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वर्ण विच्छेद। इसमें आपको वर्ण विच्छेद करना है। शब्द है आपका ब, द, ला, व। तो यहाँ देखेंगे ब जोड़ अ जोड़ द जोड़ अ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ अ व जोड़ अ, ये हो गया आपका बदलाव। फिर है आपका प्रकृति। तो प और र, प जोड़ र जोड़ अ, ये हो गया आपका प्र। क में आपका री की मात्रा लगा है, तो क और री जोड़ त और जोड़ री। वर्ण विच्छेद में बच्चों आप हमेशा ध्यान देंगे कि आप स्वर से पहले जो आपका व्यंजन वर्ण होगा उसमें हलन की मात्रा देना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप हलन की मात्रा देंगे इसका अर्थ है कि स्वर का लोप। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ स्वर जो है आपका यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसमें जो आपका ये व्यंजन हो गया, इसमें आपको हलन की मात्रा देना जरूरी है। अब है आपका ये हो गया प्रकृति। प जोड़ र जोड़ अ जोड़ क जोड़ री जोड़ त जोड़ ई। अब है आपका प्रेम। फिर आप देखेंगे प जोड़ र जोड़ ए जोड़ म जोड़ अ, प्रेम। यहाँ है आपका धर्म। ध जोड़ अ जोड़ र, यहाँ आप देखेंगे आधा र यानी रेफ के रूप में र का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ आप इसमें स्वर का लोप है, आधा है, इसलिए इसमें स्वर नहीं आएगा, सिर्फ आप इसमें र में हलंत देंगे। म जोड़ अ। अब है आपका पूजा। प में आप देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, पूजा। तो प जोड़ दीर्घ ऊ जोड़ अ जोड़ आ, यानी पूजा। अब देखेंगे बिटिया। दोनों में छोटी का प्रयोग है, ब जोड़ ई जोड़ ट जोड़ ई जोड़ य जोड़ आ, बिटिया। अब यहाँ देखेंगे पैर। प जोड़ ए इसमें ए की मात्रा है। प पर देखेंगे आप डबल इकले है, यह हो गया आपका ए की मात्रा है। तो प जोड़ ए जोड़ र जोड़ अ, पैर।
अब है आपका खर्च, तो ख जोड़ अ जोड़ र जोड़ च जोड़ अ, खर्च। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है आपका नीचे दिए गए शब्दों में उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाइए। आप इसमें नुक्ता लगाएंगे, जैसे यहाँ देखेंगे कागज़, तो ज के पहले आप देखेंगे बिंदु लगेगा, फिर लिफाफा, फिर इसमें फ के पहले लगेगा, फिर काफ़ी, फिर फ के पहले लगेगा बिंदु जहाज, फिर ज के पहले लगेगा बिंदु दरवाज़ा, फिर इसमें ज के पहले लगेगा सजा, फिर यहाँ भी देखेंगे ज के पहले आप बिंदु लगाएंगे, फिर फन, फिर फ के पहले यहाँ बिंदु नज़दीक, यहाँ होगा नज़दीक, यानी ज के पहले लगा है। आप इसका उच्चारण पर ध्यान देंगे। इसमें आप जब इसका आप नुक्ता वाले शब्द यानी बिंदु का प्रयोग करते हैं तो यहाँ आपका उच्चारण नाक से हो जाएगा, नज़दीक। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उपयुक्त स्थान पर आपको यहाँ र की मात्रा यहाँ आप देखेंगे त्र के रूप में और यहाँ रेफ के रूप में लगाना है। यहाँ देखेंगे अपर्ण है, इसमें आप प के ऊपर लगाएंगे अर्पण हो गया, ध म है म के ऊपर लगाएंगे धर्म हो गया, च है क में आप नीचे लगाएंगे त्र के रूप में चक्र हो गया, प में लगाएंगे प्रेम हो गया, और ध पर ऊपर रेफ के रूप में लगाएंगे अर्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, नीचे लिखी व्यंजन माला पूरी करना है। यहाँ क वर्ग है तो क वर्ग का आपका क ख ग घ अंग, च वर्ग में आपका च छ ज झ ञ, ट वर्ग आएगा यहाँ ट ठ ड ढ ड़, फिर आप त वर्ग में आएंगे तो त थ द ध न, उसके बाद आपका प वर्ग है प फ ब भ म, आप यहाँ अंतस्थ य र ल व, उसके बाद उष्म व्यंजन है तो तालव्य श मूर्धन स दंत स और ह। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 10 को व्यंजन माला से पूरा किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको ये वर्ण विच्छेद है, इसे आपको शब्द बनाना है। ल आ ट अ री यानी लाटरी, क जोड़ ई त जोड़ आ ब जोड़ अ यानी किताब, च जोड़ अंग जोड़ द जोड़ र जोड़ अ म जोड़ अ यानी चंद्रमा, फिर ख जोड़ ई ड जोड़ अ क जोड़ ई यानी खिड़की, फिर क जोड़ र जोड़ ओ ध जोड़ अ यानी क्रोध, फिर प जोड़ री थ जोड़ अ व जोड़ ई पृथ्वी। यहाँ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें आपका वर्ण अलग करना है। इसमें आप देखेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण अल्प प्राण है और किन वर्णों का महाप्राण। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ग का आपका पहला, तीसरा और पांचवा जो है वह अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा जो है वह महाप्राण होता है। आप इसमें देखेंगे कि वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा कौन है, तो आप देखेंगे क ग ड अंग च ज य ट ड़, ये आपका अल्प प्राण हो गया क्योंकि इसमें वर्ण का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। महाप्राण में आपका किसी भी वर्ग का वो आपका दूसरा और चौथा होता है, तो ख घ छ झ ठ और ड, ये आपका महाप्राण हो गया। तो बच्चों आज आपने इस लेक्चर 27 में आपने सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।